अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं पहुंच चुका हूं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर। जो पैदल चलने वाला ब्रिज है उसके ऊपर मैं मौजूद हूं। ये देखें जी, ये ब्रिज की सूरत हाल है। ये ब्रिज की सीढ़ियां हैं से तीनों प्लेटफॉर्म के डाउन साइड पे ये ब्रिज है। देखें ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ। अभी ट्रेन आ रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस। अभी चंद लम्हों वो यहाँ से पहुँचेगी कराची जाने के लिए। और आज मैं सफ़र करूँगा हज़ारा एक्सप्रेस पे गोलरा रेलवे स्टेशन तक। आज हम गोलरा रेलवे स्टेशन का फुल व्यू लेंगे। अभी 2:15 पर ट्रेन यहाँ पहुँचेगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ स्टॉप करेगी और उसके बाद वो आगे रवाना हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 आगे है, यहाँ से चलेगी हज़ारा एक्सप्रेस और यहीं पे वो आएगी। अब हम इस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। ये जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का साउथ केबन है। ये इसके ऊपर से एक व्यू है। अब हम जाएंगे नीचे प्लेटफॉर्म पर 4 पर वो आएगी। अभी थोड़ी देर जैसे ही ट्रेन आएगी मैं आपको वो भी उसका भी व्यू दूंगा, दिखाऊंगा ट्रेन की अराइवल। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का व्यू है। ये सामने कुछ कोचेस खड़ी हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। और ये देखें कुछ कोचेस पाकिस्तान रेलवे की खड़ी हैं यहाँ पे जो उस टाइम डैमेज हैं। ये एक व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 5 का। 5 पे व्यूअर्स आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस आ चुकी है। ये इस टाइम प्लेटफॉर्म में इंटर होने वाली है। देखें जी, आप मेरे सामने देख सकते हैं। मेरे इस तरफ कुछ बोगियाँ खड़ी हैं जी सफारी एक्सप्रेस की जो यहाँ पे चलती है। उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। अभी हम हज़ारा एक्सप्रेस को देखेंगे जी। हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है जी। इसको जो लोकोमोटिव लीड कर रहा है वो है 8316 PHU20 लोकोमोटिव है जी। बड़े खूबसूरत लोकोमोटिव हैं ये। और जी ये अब इंटर हो रही है। ये लोकोमोटिव बहुत ही प्यारा लोकोमोटिव है ये। देखिए जी हज़ारा एक्सप्रेस के सामने। अब हम इस हज़ारा एक्सप्रेस पे सफ़र करेंगे सिर्फ गोलरा तक, क्योंकि आज हम विज़िट करना चाह रहे हैं गोलरा रेलवे स्टेशन को। वहाँ पे म्यूज़ियम है इनका और बहुत खूबसूरत जो स्टीम लोकोमोटिव वहाँ खड़े हैं जो कभी इन्हीं ट्रैक्स पे दौड़ा करते थे। वो नैरो गेज के हैं, ब्रॉड गेज के भी हैं। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी वहाँ पे जो उन्होंने एज म्यूज़ियम के तौर पे वहाँ रखा हुआ है, तो वो भी उसका विज़िट भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये जी हज़ारा एक्सप्रेस अब जा रही है। हज़ारा एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइवल कर चुकी है जी। स्लो ये अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मूव कर रही है। अब इसी के साथ हम भी अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और भी देखते हैं। ये देखें ये अब ये हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है। अब मैं आस्ता आस्ता प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। व्यूअर्स कहीं जाइएगा ना मेरे साथ ही का आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है।
तो इंशाल्लाह ताला रास्ते का भी व्यू आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। व्यू आप देख सकते हैं, मैं अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आ चुका हूँ और किस तरह लोग ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रावलपिंडी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और बहुत बड़ा शहर है। काफ़ी लोग यहाँ पे इस पे उतर जाते हैं रावलपिंडी पे। ये आगे हवेलियाँ तक जाएगी। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बोर्ड है। तो व्यू देखते हैं कि कैसा व्यू है। व्यू मेरे साथ रहिएगा। मैं अब अपनी सीट की तरफ जाऊंगा, सीट चेक करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा एक्सप्रेस बिल्कुल रेडी है अब जाने के लिए। अब हम गोलरा की तरफ रवाना होंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 मिनट का सफ़र है गोलरा, क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में कम से कम 30 मिनट का स्टे है। और आज ये आई भी लेट है, काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं लोग चाय पी रहे हैं। लोकोमोटिव ड्राइवर बैठ चुके हैं, असिस्टेंट ड्राइवर भी, और अभी ये चंद लोगों में यहाँ से निकलने वाली है। ये ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन अब रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से मूव कर रही है, स्लो स्लो स्लो। अभी ये हज़ारा एक्सप्रेस यहाँ से चल पड़ी है और यहाँ से 15 से 20 मिनट में ये गोलरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। और गोलरा रेलवे स्टेशन तक पहुँचने तक ये तमाम मनाज़र मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लेकिन ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को छोड़ रही है अब ये ट्रेन। चार नंबर प्लेटफॉर्म से ये निकल रही है। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का पूरा यार्ड है, तो आप देख सकते हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का पूरा यार्ड है। यहाँ लोग बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब देखेंगे लोकोमोटिव नज़र आ रहा है हज़ारा एक्सप्रेस का, और केबन मैन भी जनाब फुल एक्टिव है। ये नॉर्थ केबन के पास से गुजर रही है अब रावलपिंडी, और आगे जनाब ये रावलपिंडी का जो ऊपर ब्रिज है, ब्रिज से गुजरे, ब्रिज के नीचे से गुजरेगी ये। ब्रिज के नीचे से गुजरेगी।
अपना ट्रैक चेंज करती चली जा रही है ट्रेन, ट्रैक चेंज करती हुई जा रही है। ये देखें जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को अब हम पीछे छोड़ आए हैं, आपको भी नजर आ रहा होगा। तो ये ऊपर जो ब्रिज आ गया जी, अच्छा रावलपिंडी वाला, ये पूरा टर्निंग पॉइंट में जी, लोग ऊपर से भी वीडियोस बना रहे हैं। ये देखें जी लोकोमोटिव फुल स्पीड पकड़ते हुए जी, और लोकोमोटिव का धुआं देखते जाएं जी। ट्रेन अब अपनी स्पीड पकड़ चुकी है। आपको एक ब्रेक शॉप भी नज़र आ रही है, ये सीरियल शॉप है रावलपिंडी की, जिसके साथ ये ट्रेन गुजरता है। यहाँ से ट्रेन गाड़ियाँ गुजर कर पिशावर जाती हैं, हवेलियाँ, मियांवाली, जंड, बसाल, कटक, इसी रूट से जाती हैं। जी ट्रेन गोल्डा रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। ये देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है सारा, पूरा काम नज़र आता है। यहाँ से सामने यहाँ पे आपको शाहबैतुल मस्जिद का भी व्यू मिल जाता है बिल्कुल सामने। और ये आस्ता आस्ता अब गोल्डा रेलवे स्टेशन पर ये अप्रोच कर रही है ट्रेन। देखें जी कितना खूबसूरत, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया ये। और ये ट्रेन जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यहाँ पे जी 2 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का। ये देखें जी BCU 30 खड़ा है, और ये सामने लोकोमोटिव है। बस ये ट्रेन अब रुकने वाली है, मैं यहाँ पे उतरता हूँ तो फिर बाकी का व्यू आपको नीचे उतर के विजिट करवाते हैं जी। ये जी हम गोल्डा रेलवे स्टेशन पे उतर चुका हूँ जी मैं। पहले आगे चलते हैं जी। बहुत प्यारा भी रेलवे स्टेशन है। हज़ारा एक्सप्रेस अब यहाँ से आगे मूव करेगी। इसका मैं व्यू कैप्चर करने के बाद विजिट करता हूँ रेलवे स्टेशन का। मैं अब जी लोकोमोटिव के पास जा रहा हूँ। ये लोकोमोटिव के पास व्यूज़ बहुत स्पीड में ये ट्रेन यहाँ तक आई है। और एक तो मुझे डर सा भी लगा, एक दफ़ा तो बहुत तेज़ से झटके लगे। जी ये लोकोमोटिव था जी PHA 208309, जिस पे 2000 एक्सप्रेस को यहाँ तक लेके आया। अब ये यहाँ से मूव करेगा, 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और जी ये गोल्डा शीप रेलवे जंक्शन है जी, ये इसका जी मेन बोर्ड लगा हुआ है।
अब ये ट्रेन जाने के बाद मैं दोबारा वापस मूव करूँगा और गोरला म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे जी, जो म्यूज़ियम है इस प्लेटफार्म के ऊपर। ये जी इसका टोटल व्यू है, ये देखें जी, PH220 8309। इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी ये, मेरी तवक्को से ज़्यादा, जो मेरी सोच से ज़्यादा ये खूबसूरत है जी रेलवे स्टेशन। ये जी हज़ारा एक्सप्रेस जो खड़ी है यहाँ पे, इस तरफ जाएगी और हम उस तरफ जाएंगे। ये देखें जी हज़ारा इस पे निकल रही है। तो उसमें मूव करेगी। निकल चुकी है हवेलियाँ के लिए, ये फाटक है जी, और ये बहुत स्पीड से अब निकल गई है, हवेलियाँ की तरफ मूव कर रही है जी। ये गोलरा का मेन रेलवे स्टेशन है, मेन प्लेटफार्म है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। काफ़ी गहमा गहमी है, यहाँ पे लोगों का काफ़ी रश है, क्योंकि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनें जाती हैं, मूव करती हैं। तो काफ़ी स्टॉल भी हैं यहाँ पे, और ये देखेंगे बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है जी इसका, बहुत ही खूबसूरत है। देखते हैं जी म्यूज़ियम आज खुला है कि बंद है, क्योंकि म्यूज़ियम की टाइमिंग होती है। ये जी पूरा रेलवे स्टेशन का व्यू है यहाँ से, गोलरा रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अभी आगे चलते हैं जी, पूछते हैं कि ये म्यूज़ियम कब ओपन होता है। ये म्यूज़ियम का है गेट, लेकिन इस टाइम इसको ताला लगा हुआ है। पूछते हैं ये कब ओपन होता है, किस टाइम। ये जी ट्रैक मशीन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रैक मशीन है। ये जी दूसरा प्लेटफॉर्म है, थर्ड वाला, गोलरा रेलवे स्टेशन एक तारीखी रेलवे स्टेशन है जी ये भी। अब हम आगे चलते हैं। 1881 में बना था जी। ये जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, यहाँ से कोहाड़ वगैरह की ट्रेन मूव करती हैं, कोहाड़, जंड बसाल और मियाँ वाली की तरफ ये यहाँ से मूव करती हैं। यहाँ से आपको टिकट वगैरह मिलती हैं, सामने टिकट
क्लर्क का ऑफिस है जी। 1881 में ये प्लेटफॉर्म वजूद में आया था, ये रेलवे स्टेशन। और ये सारा इसका एक व्यू है, तो बहुत प्यारा। इधर एक लिखा हुआ वेलकम। चलें जी आगे चलते हैं, ये खूबसूरत सा शूट करते हैं आगे चल के इस रेलवे स्टेशन का। ये देखें व्यूज़, ये रेलवे स्टेशन की आखिरी बाउंड्री है और मतलब कि काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है ये और काफ़ी ग्रीनरी से भरपूर है। चलें जी आगे चलते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं फिर कि और इस यहाँ क्या क्या चीज़ हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना स्टीम लोकोमोटिव जो नैरो गेज पे चलते थे फिर पाकिस्तान में, ये दौड़ा करते थे फुल स्पीड से। आज वो यहाँ कंप्लीट खड़े कर दिए गए एक माजी की याद बना के। आपके सामने ये खड़ा है जी, तमाम ये सिग्नल सिस्टम। ये देखें जी, ये लोकोमोटिव का पूरा व्यू आपको मैं दे रहा हूँ। ये स्टीम लोकोमोटिव है, नैरो गेज पे चलते थे। ये छोटी गेज है जी, 2.5 फुट टैग जिसको कहते हैं। ये एक रोल मॉडल है जी, ऊपर से पानी डाला जाता था इनके, ये तमाम स्टेशनों पे मौजूद होते थे। ये ट्रॉलियाँ, ये देखिए जी, ये ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जो ट्रालियाँ चलती थी ये वो हैं, ये वो पड़ी हुई हैं तमाम ट्रालियाँ। और ये जी नैरो गेज पे जो कोचिज़ इस्तेमाल होती थी ये वो है जी, इंस्पेक्शन कार है। ये भी नैरो गेज 2.5 फुट टैग पे चलती थी। ये जी फर्स्ट क्लास उस वक्त हुआ करती थी, थल कोहाट टल फर्स्ट क्लास की ये कोच है। ये जी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की कोच है जो उस वक्त लगा करती थी साथ। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जी यहाँ पे। लेकिन जिस तरह ये छोटे मोटे सारी तमाम कोच हैं, छोटी वाली नैरो गेज वाली लगी हुई हैं। ये देखें जी, ये लास्ट कोच है जी, JR सैलून है। ये उस वक्त नैरो गेज पे सैलून चला करती थी, ये वो है। कोलरा रेलवे स्टेशन। ये जी ट्रैक मेंटेनेंस क्रेन है, जब कोई गाड़ी वगैरह अगर गिर जाती थी इसको उठा, इस क्रेन की मदद से ये मैनुअल वर्किंग करती थी। ये गोल्डा का मेन प्लेटफॉर्म है, बड़ा ही पुरस्कून रेलवे स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये जी मेरे सामने एक स्टीम लोकोमोटिव और खड़ा है जो ब्रॉड गेज का है, उसको भी दिखाता हूँ। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली, यहाँ पे एक लोकोमोटिव खड़ा है BCU 30 7027 पाकिस्तान रेलवे। ये जी इलेक्ट्रिक से चलते थे लाहौर से खानेवाल तक, और बहुत ही उम्दा लोकोमोटिव थे।
पता नहीं इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया कि लोग तो अब पूरी दुनिया में लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इसको हमने ख़त्म कर दिया है। ये देखिए जी, बड़ा खूबसूरत लोकोमोटिव है ये BCU 30 था 7027, और ये पीछे इसके पुरानी जो कोचेस चला करती थी यहाँ पे फर्स्ट क्लास की, वो है। बाकी जी इसका रिव्यू आगे चल के देता हूँ आपको करीब जाके। ये देखिए जी, ये है लोकोमोटिव। ये इलेक्ट्रिक सिस्टम चलता था जी, ये बंद है अंदर से अभी। और ये इसका सिस्टम, ये इसका ऊपर था जो इलेक्ट्रिक वायर के साथ ऊपर जो पोल थे उनको वायर थी उनके साथ लग जाता था ये, और ये फिर ऑपरेट होता था। ये अगर मैं आपको इसका अंदर वाला हिस्सा यहाँ से दिखा दूँ, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। कैब नंबर 2। अच्छा व्यूअर, इस लोकोमोटिव को टर्न टेबल की भी ज़रूरत नहीं थी। इस लोकोमोटिव के लिए टर्न टेबल की भी ज़रूरत नहीं थी। ये डबल कैब था, दोनों तरफ ऑपरेट हो सकता था, यूनिवर्सल था। इसे बंद कर दिया गया। ये कुछ पुरानी कोचेस हैं हमारे पुराने ज़माने में जो चलती रही हैं स्टीम लोकोमोटिव के साथ। वो कोचेस हैं, ये सैलून टाइप हैं, जो सैलून थी ये वो हैं। ये जी इसकी पार्किंग एरिया सारा। अगर आप बाय रोड आना चाहें तो आप इस तरफ से, ये देखें काफ़ी पार्किंग है। इसका बाय रोड रास्ता है। ये जी पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम गैलरी 2। ये जो यहाँ गैलरी है उसका बोर्ड लगा हुआ है। अब जी चलते हैं जी आगे, देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी पुररौनक रेलवे स्टेशन है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए स्टेशन को। ये जी स्टीम लोकोमोटिव जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रॉड गेज पे चलता था, यानी कि 5 फुट ट्रैक, जिसे हम 5 फुट ट्रैक कहते हैं, ये उस पर मूव करता था। और पूरे पाकिस्तान में ये चला करते थे बाद में। और उस वक्त नैरो गेज भी ऑपरेटर था, ये भी ऑपरेटर थे। नहायत ही खूबसूरत लोकोमोटिव है ये। देखें जी कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये सामने कुछ तस्वीरें वेदा हैं जी, गोलरा रेलवे स्टेशन की हैं और अटक खुर्द रेलवे स्टेशन की हैं, हसन अब्दार रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ से जी ये अटक ब्रिज रेलवे की हैं जी, ये देखें ये अटक ब्रिज की हैं, आपको पास में होगा। ये अटक ब्रिज की हैं। इस तरह जी ये काफ़ी मतलब इधर तस्वीरें लगाई गई हैं। और ये म्यूज़ियम है जी, गोलरा रेलवे स्टेशन पे जो म्यूज़ियम बनाया गया, लेकिन ये म्यूज़ियम बंद है आज।
इसकी कुछ टाइमिंग है, वो अभी पूछते हैं क्या टाइमिंग है। और ये जी ये इफ्तिताह किया था ख्वाजा सार रफ़ीक साहब ने। इन्होंने उसके नाम के ऊपर वो कर दिया जी, ये कुछ सियासी लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर ये किया। ये जी गैलरी 2 है। गैलरी 1 वो है जो मैंने आपको पहले दिखाई। हाँ जी, म्यूज़ियम टाइमिंग है 9 AM to 4 PM, फ्राइडे 9 AM to 1 PM है। और गैरेज टिकट है जी 50, सैलून टिकट 50 और फॉरनर है 400 और वेडिंग शूट 3000 है जी। ये जो गैलरी है जुम्मे वाले दिन, मुझे पता नहीं था, जुम्मे वाले दिन ये 1 बजे तक होती है। और जो नॉर्मल है 4 बजे तक होती है जी। सिर्फ जुम्मे वाले दिन 9 to 4 है। चलें जी किस दिन फिर विज़िट करेंगे गैलरी का। और बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी। ये देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है। ये इसका जी प्लेटफार्म है। ये भी सामने वही तमाम चीज़ें। अब हम इसी प्लेटफार्म पे जाएंगे आगे। तो इस टाइम मुझे डॉन नज़र आ रहे हैं, कोई ट्रेन आने वाली है। तो आगे पता करते हैं जी कौन सी ट्रेन आने वाली है। अगर तो ये ट्रेन रावलपिंडी के लिए हुई तो मैं इस ट्रेन पे बैठ जाऊंगा। अगर ये ट्रेन क्वाड के लिए हुई तो वो आई थिंक क्वाड एक्सप्रेस आने वाली है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा क्वाड एक्सप्रेस ने आना था। और उस देखते हैं जी कौन सी ट्रेन आती है। सिग्नल तो आपके लग रहे हैं मुझे, जाके देखते हैं। जी अब मैं मेन प्लेटफॉर्म पे फिर आ चुका हूँ। इधर बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी घड़ी लगी हुई है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी छोटा सा एक मॉडल है 4734 GMU 30 का। ये देखेंगे बहुत प्यारी वॉच लगी हुई है मेरे सामने, जो पुराने वक्त में रेलवे स्टेशन पे हुआ करती थी, जो रेलवे स्टेशन पे होती थी पुराने। ये जी इसका मेन प्लेटफॉर्म है, सामने ट्रैक मशीन खड़ी हुई है। मैं दोबारा इसमें आऊँ। ये जी इसका यहाँ से टिकट हासिल कर सकते हैं। दफ्तर स्टेशन मास्टर का है। ये गोरा का वो मेन रेलवे स्टेशन है। ये जी किराया नाम है सारा जिसको अभी इसी ट्रेन पर अब बैठ के मैं गोलरा रेलवे स्टेशन को गुड बाय कहूँगा और मैं वापसी का सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। रावलपिंडी की तरफ। नहीं जी इसकी अराइवल आ गई है जी। ये ट्रेन इसका 2 मिनट का स्टॉप है, इसलिए मुझे जल्दी इस पर सवार होना पड़ेगा। इसको जी 8318 लोकोमोटिव लीड कर रहा है। PHU
PHU 20 है जी। फिर मैं इस पर बैठ कर आपको फिर आपसे कनेक्टेड होता हूँ। अब ट्रेन स्लो मूव कर रही है गोलरा रेलवे स्टेशन पे। हज़ारा एक्सप्रेस जो हवेलियों से कराची तक जाती है। हम गोलरा रेलवे स्टेशन को अब खैर पास कह रहे हैं। स्लो ये यहाँ से निकल रही है जी गोलरा रेलवे स्टेशन से। जो गोलरा रेलवे स्टेशन भी इस्लामाबाद के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ रावलपिंडी का ये कम से कम 20 मिनट ले लेती है। तो इस वक्त मुझे किसी ट्रेन की लाइट तो नज़र आ रही है लोकोमोटिव की। अब ये नहीं पता ही कौन सी ट्रेन है। आगे चल के देखते हैं, कि हमारा लोकोमोटिव बहुत स्पीड पकड़ रहा है और साल विसल भी दुगनी होती जा रही है। मेरी कोई ट्रेन आ रही है, लोकोमोटिव में 8056 HPU। कोई कराची से आ रही है, नाम से हज़ारा एक्सप्रेस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। ये ऊपर जो ब्रिज है ट्रैफिक के लिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अप्रोच करेगी रावलपिंडी में। क्या जी ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड है जी। ये लोकोमोटिव स्टैंड कर रहा है इस टाइम। 8308 PHA 20 लोकोमोटिव है जो ऑयल टैंकर को मूव करवा रहा है, अभी आज के सफ़र का हमारा इख्तिताम हो रहा है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जी आज के व्लॉग का इख्तिताम हम यहाँ करते हैं जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। क्योंकि मैं इस टाइम दूसरी तरफ खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म मेरे बैक साइड पे आएगा, मैं अब उस पर मूव करता हूँ जी। ये प्लेटफॉर्म की तरफ, ये प्लेटफॉर्म की तरफ आ गए जी। ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर रही है। देख
सकते हैं प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर वेट कर रहे हैं। ये रेलवे का स्टाफ है।